नमस्कार। आज हम एक काफ़ी उलझी हुई स्थिति पर बात कर रहे हैं। एक तरफ तो इज़राइल और ईरान के बीच एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गाज़ा में हिंसा लगातार जारी है। हमारे पास एक समाचार अंश है जो हाल में जो कुछ हुआ है उसे समेटता है। तो हमारा मकसद है कि इस अंश से ज़रूरी बातें निकालें, समझें कि ये संघर्ष विराम कितना टिकाऊ है, गाज़ा में ज़मीनी हकीकत क्या है और इन सब के बीच ये जो जानकारी या सूचना का युद्ध चल रहा है वो क्या है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की थी इजरायल और ईरान के युद्ध विराम की, वो लागू तो हो गया लगता है। पर मुश्किल ये है कि इसी वक्त गाज़ा पर इजरायली हमले रुके नहीं हैं। खबरें हैं कि आधी रात से कम 21 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो एक तरफ तो शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ मौत का सिलसिला जारी है। ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो युद्ध विराम है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ये मुख्य रूप से ईरान और इजराइल के बीच जो 12 दिन सीधा टकराव चला था ना, मिसाइलें, ड्रोन हमले, उसको रोकने के लिए है। इसका गाज़ा में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, उस पर कोई सीधा असर नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वहाँ इसराइली सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है। ये एक ज़रूरी फ़र्क है समझने के लिए। और इसी माहौल में एक और खबर है, व्हाइट हाउस एक खुफिया रिपोर्ट को खारिज कर रहा है। सुनने में आया है कि रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका ने जो बमबारी की थी ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उससे वो ठिकाने पूरी तरह तबाह नहीं हुए, बस उनका कार्यक्रम कुछ महीनों के पीछे चला गया है। ये जानकारी का खेल क्या दिखाता है? हाँ, ये सूचना युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण है असल में। देखिए, दोनों ही तरफ, ईरान भी और इजराइल भी, वो जो 12 दिन का सीधा टकराव हुआ उसमें अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जोर शोर से। हमने तेहरान में जश्न की तस्वीरें देखी और उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे क्या कहा कि ये ऐसी जीत है जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ऐसे माहौल में ये जो परमाणु कार्यक्रम पर बमबारी का असर है, उसको लेकर अलग अलग परस्पर विरोधी रिपोर्टें आना, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये एक कोशिश है अपनी घरेलू जनता को दिखाने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाने की और जाहिर है दूसरे पक्ष के दावों को कमजोर करने की भी। समझ गए। जमीन पर जो लड़ाई चल रही है उसके साथ साथ बयानों की, धारणाओं की लड़ाई भी उतनी ही तेज है। जी। अच्छा, तो अगर हम आंकड़ों को देखें, सिर्फ उस 12 दिन के सीधे संघर्ष के जो स्रोत में दिए हैं, ईरान का दावा है कि 13 जून को जब इजरायली हमला शुरू हुआ, उसके बाद से उनके यहाँ कम से कम 610 लोग मारे गए, इसमें 13 बच्चे भी शामिल थे, और घायल हुए 3000 से ज्यादा। वहीं इजराइल कह रहा है कि ईरानी हमलों में उनके कम से कम 28 लोग मारे गए। जी। और इन आंकड़ों को गाजा के आंकड़ों से बिल्कुल अलग रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। गाजा में जो अक्टूबर 7 के हमास हमलों के बाद से चल रहा है, उसकी भयावहता का स्केल वो कहीं ज्यादा बड़ा है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में उस संघर्ष में अब तक सोचिए 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और घायल 1,31,000 से ज्यादा। ये सब अक्टूबर 7 की घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें इजराइल में करीब 1139 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया था। बाप रे! ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और दिखाते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि इजराइल और ईरान के बीच एक, कह सकते हैं, अस्थायी शांति या संघर्ष विराम है। शायद कुछ वक्त टिक भी जाए, लेकिन ये जो मूल समस्या है उसकी जड़ तक नहीं जाता। गाजा में मानवीय संकट गहराता ही जा रहा है और दोनों मुख्य विरोधी पक्ष वो अपनी अपनी जीत के दावे करने और सूचनाओं को अपने हिसाब से पेश करने में लगे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये युद्ध विराम एक तात्कालिक राहत जरूर है, खासकर उस सीधे टकराव के संदर्भ में तो है ही, लेकिन ये ना तो जो पूरे क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है उसका कोई हल है, और ना ही गाजा में जो दशकों से चला रहा संघर्ष है और जो अभी की मानवीय त्रासदी है उसका कोई समाधान है। और ऐसे माहौल में जहां दावे इतने अलग अलग हों और जानकारी भी पूरी ना हो, तो जमीन पर असल में क्या हो रहा है ये समझना हमेशा एक चुनौती रहता है, बहुत मुश्किल। तो आज हमने इस इजराइल ईरान संघर्ष विराम की
थोड़ी परतें खोलने की कोशिश की, गाजा की जो लगातार पीड़ा है उसे देखा, और ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे तथ्यों और सूचनाओं को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे मामले में। हाँ, और ये स्थिति एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से कि जब लड़ने वाले पक्ष अपने अपनी जीत का ऐलान कर रहे हों, खुफिया रिपोर्टों पर ही सवाल उठ रहे हों और जमीन पर खून खराबा जारी हो, तो ऐसे में स्थिरता या शांति के जो दावे होते हैं